दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं F1 को, जो 2025 की लेटेस्ट रिलीज है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ब्रैड पीट से, जिनका नाम मूवी में सोनी है। सोनी एक ऐसा इंसान है जिसे कार चलाना और रेसिंग करना बेहद पसंद है। शुरुआत में हम उसे एक गेम के अंदर कार चलाते हुए देखते हैं। यह कोई साधारण रेसिंग गेम नहीं है, बल्कि हाई लेवल कंपटीशन है, जहां हर प्लेयर पूरी कोशिश करता है कि सामने वाला आगे न निकल पाए। सोनी अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब बाकी प्लेयर्स उसका रास्ता रोकते हैं, तो वह अपनी स्किल और समझदारी से उनसे आगे निकल जाता है। आखिर में केवल एक प्लेयर बचता है जिससे उसका सामना होता है। वहां भी सोनी अपनी चालाकी और दमदार ड्राइविंग से उसे टक्कर देकर आगे निकल जाता है। लगातार कई राउंड तक गाड़ी दौड़ाने के बाद सोनी अपनी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स दिलाता है और उसी की वजह से उसकी टीम यह मुकाबला जीत जाती है। लेकिन सोनी को नाम और शोहरत से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस कार चलाने में मजा आता है। इसलिए जीतने के बावजूद वह ट्रॉफी लेने नहीं जाता, बल्कि अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सोनी एक ऑल्ड्री शॉप पर पहुंचता है, जहां वह एक पोस्टर देखता है। उस पोस्टर पर लिखा था कि मैक्सिको के रेगिस्तान में होने वाली रेसिंग के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। सोनी उस पोस्टर को देखता तो है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वहां उसका पुराना दोस्त रूबेन आ जाता है। दोनों काफी समय बाद मिल रहे होते हैं। रूबेन बताता है कि उसकी एक फॉर्मूला 1 टीम है, लेकिन उसे एक अच्छे ड्राइवर की बेहद जरूरत है। उसकी टीम लगातार हार रही है और टॉप 10 में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही। अगर यही हाल रहा तो वह दिवालिया हो जाएगा। उसकी टीम बिक जाएगी और शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रूबेन सोनी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी टीम के लिए ड्राइव करे और उसे जीत दिलाए। सोनी पहले तो सोचने की बात करता है, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं रेसिंग की पुरानी चाहत फिर से जागने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें जोसुआ नाम का एक और ड्राइवर दिखता है, जो अफन गाड़ी चला रहा होता है। वह भी रूबेन की टीम का ही हिस्सा है। वहीं हमें कैट से भी परिचय होता है, जो कारों को डिजाइन करने का काम करती है। कैट जेपी नाम के दूसरे ड्राइवर से पूछती है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जेपी कहता है कि गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यह सुनकर कैट तुरंत उन दिक्कतों को दूर करने में लग जाती है ताकि उनकी गाड़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। तभी वहां सोनी पहुंच जाता है। टीम के कई लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो उसे पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन रूबेन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि सोनी उसकी टीम को जीत दिला सकता है। सोनी गाड़ी में बैठकर टेस्ट करता है। हालांकि उसने पहले भी कई पुरानी F1 कारें चलाई हैं, लेकिन यह एक मॉडर्न गाड़ी है। फिर भी सोनी अपनी स्किल्स से उसे अच्छे से संभाल लेता है। वह ट्रैक को समझता है और प्रैक्टिस करने लगता है। टेस्टिंग के दौरान उसकी कार क्रैश हो जाती है और वह तुरंत कैट को बताता है कि कार स्पीड पर ज्यादा टर्न ले रही है। कैट वादा करती है कि वह इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। अब हमें एपेक्स जीपी नाम की इस कंपनी का और डिटेल पता चलता है। जेपी अपनी मां के पास जाकर उदासी जताता है कि उसकी टीम जीत नहीं पा रही और अब एक नया ड्राइवर भी आ गया है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। उसकी मां उसे समझाती है कि वह चिंता न करे और खुद पर फोकस रखे। इस बीच रेसिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। हर टीम में 2 ड्राइवर होते हैं, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2। इसी तरह सोनी और जेपी को भी अपनी टीम के लिए तालमेल बिठाकर खेलना होगा। रेस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां जेपी सोनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बूढ़ा आदमी है।
प्रेस वाले भी सोनी से अजीब सवाल पूछते हैं और उसके पास्ट की बातें छेड़ते हैं, जैसे कि उसका एक्सीडेंट और यह कि वह पिछले 30 साल से कहीं नजर नहीं आया और अब अचानक फॉर्मूला 1 में वापसी कर रहा है। यह बातें सोनी को अंदर से चुभती हैं और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। पूरी रात वह अपने अतीत को याद करता है, जब एक भयानक एक्सीडेंट ने उसका करियर खत्म कर दिया था और उसे महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। सुबह जेपी उससे माफी मांगता है, लेकिन सोनी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपनी रेसिंग पर फोकस करता है। अब आती है असली रेस, सिल्वर स्टोन का ट्रैक। 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में पहले दिन नॉर्मल रेस होती है, दूसरे दिन क्वालिफाइंग और तीसरे दिन असली चैंपियनशिप। रूबेन सोनी की मुलाकात अपने इन्वेस्टर पीटर से कराता है, जो कहता है कि उसे इस कंपनी से बड़ी उम्मीदें हैं। रेस शुरू होती है और शुरुआत में सोनी की गाड़ी सबसे पीछे रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह और जेपी दोनों टीम के लिए अच्छा खेल दिखाने लगते हैं। हालांकि जब दोनों ड्राइवर आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। दोनों की कारें आपस में टकरा जाती हैं और ट्रैक से बाहर निकल जाती हैं। जेपी गुस्से में चिल्लाता है कि सोनी को उसकी राह में आने की जरूरत क्यों पड़ी। टीम ओनर भी सोनी को डांटते हैं और कहते हैं कि उसे ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था। सोनी गुस्सा दबाते हुए गैराज में जाता है और वहीं ठंडे पानी में लेटकर खुद को शांत करता है। यहीं उसकी मुलाकात जोड़ी नाम की लड़की से होती है, जो उससे बातचीत करती है। तभी रूबेन भी आ जाता है और सोनी पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी गाड़ी का कबाड़ा कर दिया और शायद वह उसकी टीम को भी बर्बाद कर देगा। सोनी जवाब देता है कि जेपी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी दौरान वह कैट के बारे में पूछता है और बाद में उससे मिलता है। कैट गाड़ियों के पंख डिजाइन कर रही होती है। सोनी उससे कहता है कि गाड़ी को नए तरीके से डिजाइन करना चाहिए, लेकिन कैट उसे टोकती है कि वह बिना टीम से पूछे कोई काम नहीं करती। वह यह भी पूछती है कि सोनी इतने सालों बाद रेसिंग में क्यों लौटा है। धीरे धीरे दोनों ड्राइवर अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जेपी सिमुलेशन पर ट्रेनिंग करता है, जबकि सोनी अपनी खुद की मेहनत से ट्रैक को समझने की कोशिश करता है। टीम एक नई स्ट्रैटेजी बनाती है,